गाजियाबाद के आईएमएस कॉलेज में 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। देश की नौजवान विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आज आईएमएस गाजियाबाद की 34th कन्वोकेशन में आके यहाँ पा रहा हूँ। नौजवानों में काफी उत्साह है। यह हमारा जेन जी है। जेन जी देश को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कमिटेड है। जिस प्रकार की सिचुएशंस विश्व में है, सबकी निगाहें भारत के ऊपर है और भारत युवाओं की देश है। दुनिया के अंदर अगर सबसे युवा किसी देश में रहते हैं, उसका नाम है भारत। भारत की अपेक्षा केवल अपने युवाओं की आकांक्षा तक सीमित नहीं है, विश्व की अपेक्षा भी भारत के युवाओं के ऊपर है। मैं आईएमएस जैसे इंस्टीट्यूशंस आने वाले दिनों में और बढ़े, इनकी प्रगति हो, ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी की रूप लें। इसी शुभेच्छा के साथ में फिर हमारे देश के युवाओं के ऊपर भरोसा करके उनको अपेक्षा रखता हूं देश को बनाने में। जीएसटी अत्यंत ग्रहण हुआ है समाज में। जीएसटी आज सरल हो चुकी है। 4 स्लैब से ये 2 स्लैब तक पहुंच चुकी है। अनेक चीजों में सामान्य लोगों की, गरीबों की, मध्यवर्गीयों की, विशेष करके विद्यार्थियों की अनेक रोजमर्रा की आवश्यक चीज जीरो टैक्स ब्रैकेट पे आ चुका है। नोटबुक जीरो टैक्स पे आ गया है, पेंसिल जीरो टैक्स पे आ गया है। इनमें से पढ़ाई बढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। कई सारे चीज मध्यवर्गीय लोगों की आवश्यकता की चीज सस्ते ब्याज, सस्ते टैक्स पैटर्न पे आ चुकी है। ये अर्थनीति को गति देने वाला सुधार है। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ की लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। समारोह के दौरान स्नातक छात्रों को सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा ही देश की प्रगति की नींव है और युवा पीढ़ी को नवाचार और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, आज हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 आई थी। स्टीम इंजन और मशीन की दुनिया सामने आई थी, उद्भावन हुई थी। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 आई। इलेक्ट्रिसिटी सामने आई, मास प्रोडक्शन, रेलवे जैसे इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के सामने आया। मनुष्य की जिंदगी आसानी की ओर बढ़ी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 लेट 20th सेंचुरी अभी हमने छोड़ा कुछ दशक पहले, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस, यह सब पढ़ाई जुड़ी, जिंदगी और आसान हुई। तब यह डिबेट चली, जॉब का क्या होगा, खेती का क्या होगा, फूड प्रोडक्शन की क्या होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कहां जाएंगे। मित्रों, ये डिबेट तब चल पड़ी थी। बीते 25 साल में औद्योगिक क्रांति 4 में हम प्रवेश जा रहे हैं और थोड़े दिनों में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5.0 की ओर बढ़ेंगे। इस 4.0 में स्मार्ट और इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी की सामने आई। फ्यूजन, फिजिकल और डिजिटल दोनों की फ्यूजन शुरू हुई। रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, एमएल, एआर, वीआर, नैनो टेक्नोलॉजी और अभी एआई की चर्चा हो रही है। यह मशीन को मनुष्य से ज्यादा स्मार्ट बना रही है। जब मशीन इतने स्मार्ट हो गए हैं तो मैनेजमेंट स्टडी की काम क्या होगा? ये एक स्वाभाविक प्रश्न आती है। हमें लगता है कि हमारी काम अब शुरू होती है। You all are entering to a situation never before this kind of challenging situations were there.
This debate is going on whether job will be taken away by AI, job will be remain, or new jobs will be created. This basic challenge is there in front of you. I hope the new generation with more intelligent machine, because machine are intelligent, human being is intelligent. Finally, machine has been developed by human being. Nowhere I have strong belief. At any given point of time, human being, HI will overpower AI. Human is human, human is natural, AI is artificial. धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि नई पीढ़ी ही देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।